हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आज़ाद खान और हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। पिछले टॉपिक में हम लोग बात कर रहे थे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी के बारे में पढ़े थे कि कौन कौन से ऐसे आर्ग्यूमेंट हैं जो अगेंस्ट डेमोक्रेसी हैं। कई ऐसे पॉइंट हम लोग पढ़े हैं और आपको नोट्स में भी मेंशन किया गया है। तो कुछ चीज़ें जो है वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, बट एट लास्ट यही क्वेश्चन आता है कि क्या जो है क्या डेमोक्रेसी के अलावा कोई और इससे भी बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? नहीं है, क्योंकि मोनार्कीज़ को हम लोग ला नहीं सकते, डिक्टेटरशिप ला नहीं सकते। तो कई आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके ख़िलाफ़, लेकिन फिर भी कई सारी अच्छाइयाँ भी हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे आर्ग्यूमेंट हैं जो डेमोक्रेसी को बेस्ट या बेटर बताते हैं। तो एग्जाम्पल एक कहानी दी गई है, थोड़ा एग्जाम्पल है कि डेट इज़ चाइना में जो है तो फेमिन होता है 1958 टू 1961। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे फूड शॉर्टेज हो जाती है 1958 से 1961 में, और ये कहा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड फेमिन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे कह सकते हैं कि बुरा जो महामारी जो हुआ था, कह सकते हैं कि जो फूड शॉर्टेज हुए थे उसके सबसे बुरा रिकॉर्ड माना जाता है 1958 टू 1961 के बीच चाइना का। लगभग जो है नियरली 3 करोड़ पीपल जो है ना वो डाई हो गए थे, इस फेमिन के कारण मर गए थे। उसी दिन में जो है तो उसी के समय बताया जाता है कि जब चाइना में फेमिन चल रहा था, उसी समय इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो बताया जाता है कि इंडियाज़ इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो चाइना से बेटर नहीं थी। ओके, उसी समय में इंडियाज़ इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर दैन चाइना। ओके, सो डैट मीन्स चाइना जो है वो इंडिया से की जो है तो इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी थी, लेकिन फिर भी सबसे बेकार जो है तो सबसे वर्स्ट रिकॉर्डेड फैमिली इन द वर्ल्ड माना गया। तो इंडिया की जो है तो उस वक्त के समय में इंडिया की चाइना से भी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। तो आखिर क्या हुआ होगा इंडिया में? मन में तो सीधे दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंडिया में और भी ज़्यादा जो है तो बुरा सिचुएशन कंडीशन बैड सिचुएशन आ गए होंगे, वर्स्ट सिचुएशन आ गए होंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इतना होते हुए भी जबकि चाइना जो है इंडिया से उस वक्त आगे था, फिर भी जो है तो चाइना में इतना बड़ा जो है तो कर सकते हैं महामारी या भूख जो है तो हो जाता है और फीमेन जो है तो फेमिन हो जाता है, लेकिन इंडिया में नहीं आता है। जिस तरीके से चाइना में जो होता है ना, इंडिया में नहीं होता है। अब आप सोचोगे क्यों ऐसा कैसे हो गया? चाइना के पास ज़्यादा पैसे थे उस वक्त इंडिया से ज़्यादा, फिर भी चाइना के पास जो है तो इस तरीके की प्रॉब्लम आ गई। लेकिन इंडिया में जो है तो पैसे कम थे, इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब थी, उतनी अच्छी नहीं थी चाइना के कंपेयर में, लेकिन फिर भी यहाँ फेमिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो इकोनॉमिस्ट जब ये सोचते हैं तो ये उनका ये सोचते हैं, वो इसका रिज़ल्ट ये होता है डैट दिस वाज द रिज़ल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इन द टू कंट्रीज। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न बताया जाता है कि रिज़ल्ट जो है ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इन द कंट्रीज़। ओके, इसका सबसे बड़ा रीज़न बताया गया दोनों कंट्री की गवर्नमेंट का। ओके, एक चाइना में अगर फेमिन आते हैं, उतनी ज़्यादा अगर फेमिन बढ़ जाती है तो इसके पीछे रीज़न है वहाँ की गवर्नमेंट। इंडिया में नहीं आता है, इकोनॉमिकल कंडीशन वर्स्ट होते हुए भी इंडिया की जो है तो फेमिन नहीं फैलता है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न होता है गवर्नमेंट का। दोनों कंट्री का जो गवर्नमेंट है ना, यही रीज़न होता है। दोनों गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी वही बताते हैं। तो ये एक्सटेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट respond to food scarcity in the way that the Chinese government did not. Okay, तो क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और यहाँ डेमोक्रेसी है तो इसके साथ साथ क्या है कि हमारे कंट्री में जो है वो स्टेट लेवल पे, दैट मीन्स प्रोविनेंस लेवल पे भी गवर्नमेंट है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है ना इस फूड स्कैरसिटी का जो है तो बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड देती है, जो कि चाइना जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट नहीं कर पाती है। सो रिज़ल्ट ये है कि चाइना जो है ना वो ये पॉइंट आउट नहीं कर पाता है। ओके, सो दे डेट मीन्स जो
जिस तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जिस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है वो उतनी बेहतर तरीके से जो है तो चाइना में नहीं किया गया। और अगर हम लोग चाइना की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो है तो एक यूनियन ऑफ स्टेट माना जाता है, प्रॉब्लम आता है तो सारे स्टेट जो हैं वो कोऑपरेट करते हैं और अलग अलग जितनी भी लेवल की गवर्नमेंट है जेट, क्योंकि यहाँ पे जो है तो पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाता है, सबको पार्टिसिपेट करने का जो है तो अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो एक जो है तो नेशनलिज्म जो है ना वो बनी रहती है और डेमोक्रेसी और अपने कंट्री को लेकर जो है तो लॉयल्टी बनी रहती है। ओके, सो द पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं आगे देखेंगे, द पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमिन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, तो इसके पीछे रीज़न यही हुआ, डेट मीन्स डेमोक्रेसी होने के कारण, डेट मीन्स अलग अलग डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट है, कई तरह जो है तो कई लोग जो है तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों के बीच जो है तो डेमोक्रेसी को लेकर जो है वो लॉयल्टी है। तो इस सब से जो है तो कहा गया है कि अभी तक इतनी बड़ी जो है तो एक इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है तो इतनी लार्ज स्केल पे फैमिन नहीं आया है ना। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें सिर्फ टू हेड पार्टी इलेक्शन, और चाइना की अगर बात करें तो चाइना में भी क्या है, वहाँ भी मल्टी पार्टी इलेक्शन होता है। डेट मीन्स ऐसा नहीं है कि वहाँ एक पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बट आपको पता है कि कैसे करते हैं। ओके, सो इफ चाइना had had multi-party election and opposition party and a press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine. Okay, अब यहाँ पे क्या देखिए, इंडिया में क्या है, इंडिया की अगर एग्जांपल लेते हैं तो इंडिया में ये है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है, एक अपोजिशन पार्टी है जो अपोजिशन गवर्नमेंट के एक्शन को, उसकी एक्टिविटी को क्रिटिसाइज़ करती है। ओके, तो गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं, हमें जवाब देना है तो हमें सही करना है। बट चाइना में क्या था, चाइना में अगर वहाँ पे मल्टी पार्टी इलेक्शन होता है, पार्टी इलेक्शन तो हो रहे थे बट सारे लोगों को डेट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव भी बन रहे, बट गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को राइट बनता है। ओके, वहाँ पे अपोजिशन जो है नहीं चलते हैं, अपोजिशन पार्टी का वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ वहाँ पे जो है तो मीडिया का कोई वैल्यू नहीं है, मीडिया को जो है तो फ्री नहीं किया गया है, मीडिया जो है तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करती है। तो अगर वहाँ चाइना में ओके यहाँ पे है कि इफ़ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शन, अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शन होता तो क्या होता, अगर मल्टी पार्टी इलेक्शन होता तो अपोजिशन पार्टी और जो प्रेस है ना वो क्या करती, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करती। जैसे जहाँ पे स्टार्टिंग में ही गवर्नमेंट जब अपने प्लान को लेकर जब फेल होती तो उसी समय जो है गवर्नमेंट को क्या करते, पॉलिटिकल पार्टी और मीडिया डेट मीन्स प्रेस क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसके बारे में बताते कि ऐसे कर रही गवर्नमेंट, ये कर रही है। ओके, तो शायद मे भी इतने बड़ी संख्या में फैमिन में लोग नहीं मरते, क्योंकि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट पे सवाल करने वाला हुआ नहीं, कोई था नहीं, कोई सवाल नहीं कर पाया और गवर्नमेंट जो है तो इस चीज़ को इग्नोर करती गई। इग्नोर करते करते जो है तो एक बड़े जो है तो लार्ज जो है तो नंबर पे फैमिन हो जाती है। ठीक है, तो दिस एग्जाम्पल ब्रिंग आउट वन ऑफ द रीज़न, तो ये एग्जाम्पल हम लोग पढ़े तो इसे रीज़न क्या, ये एग्जाम्पल क्या बताता है, ये एग्जाम्पल जो है वो एक रीज़न बताता है वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसीडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, ये रीज़न आप जब हम लोग पढ़ते हैं तो पता चल जाता है कि क्यों एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। हाँ, प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी में बट फिर भी इसको अच्छा क्यों माना जाता है, इसके पीछे रीज़न। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये पता चल जाता है कि ये रीज़न कि वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसीडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो बिकॉज हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन बन गया यहाँ पर से लिखेंगे कि डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। ओके, मतलब डेमोक्रेसी बेटर है क्योंकि एक ऐसा जो फॉर्म एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लोगों के नीड्स को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, लोगों की ज़रूरत होती है तो तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करता है। अगर लोग भूख से मर रहे हैं तो तुरंत जो वहाँ पे, क्योंकि डेमोक्रेसी में मीडिया को आज़ादी दी जाती है, अपोजिशन पार्टी को आज़ादी दी जाती है, तो वो तुरंत सवाल कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि क्या कर रहे हो वो, व्हाट्स देयर प्लान अबाउट द फेमिन, एनी प्रॉब्लम्स। ओके, सवाल कर देते हैं। एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है ना बताया जाता है कि ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में and can respond to the people's need, but it all depend on the wish of the people who rule. Okay,
नॉन डेमोक्रेटिक में भी लोगों की इसके बारे में सोचा जाता है, लेकिन ये पूरा डिपेंड करता है रूलर के ऊपर। ओके, डेट मीन इट्स नॉट डिपेंड ऑन द पीपल। ओके, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है रूलर के ऊपर कि वो क्या करते हैं, वो लोगों के बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते, उनकी क्या प्लानिंग है, क्या जो है तो प्लान कर रहे हैं वो। ये जो है तो गवर्नमेंट डेट मीन्स रूलर्स के ऊपर, जो रूल कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ओके इफ़ the ruler don't want to, they don't have to act according to the wish of the people। okay, so अगर रूलर अगर चाहे कि नहीं लोगों के अनुसार काम नहीं करना है तो वह नहीं करेगा। ओके, बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर डेमोक्रेसी में कोई अगर रूलर है, गवर्नमेंट है, अगर वो लोगों के खिलाफ डेट मीन्स अगर अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द पीपल काम नहीं करता है तो गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे जवाब देना है। इट इज़ बिकॉज वी हैव डेमोक्रेसी कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और डेमोक्रेटिक कंट्री में मल्टी पार्टी इलेक्शन की प्रोसेस होती है। डेट मीन्स एक से अधिक पार्टियां होती हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। ओके, तो ए डेमोक्रेसी रिक्वायर्ड दैट द रूलर हैड टू अटेन द नीड ऑफ द पीपल। ओके, तो ज़रूरी क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या करता है, डेमोक्रेसी ये बताता है कि जो रूलर होते हैं, डेमोक्रेसी में जो रूलर होते हैं उसमें क्या है बताया जाता है कि लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखना। ओके, जो डेमोक्रेसी रिक्वायर करता है कि लोग जो रूलर हों वो लोगों की प्रॉब्लम को समझें, लोगों को ध्यान में रखें, उसकी ज़रूरत को रखें, ध्यान में रखें। तो एक सिंपल वर्ड में हम लोग कहेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग। ओके, ये है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, बिकॉज इट द बेस्ट मस्ट अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना। डेमोक्रेसी क्यों बेस्ट है, क्योंकि ये जो है ना अदर गवर्नमेंट के कंपेयर में ये सबसे ज़्यादा जवाबदेही है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल है, ये जवाब देना होता है, इसे जवाब देना होता है, अपोजिशन को जवाब देना होता है, मीडिया को जवाब देना होता है, मीडिया के थ्रू जनता को जवाब देना होता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे लोग, इस जो है ना ग्रुप, ये जो है तो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, प्रेशर ग्रुप क्वेश्चन करते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप क्वेश्चन करते हैं, मूवमेंट जो होती है, ये सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। ठीक है, तो ये अकाउंटेबल है। जब किसी की जब जिम्मेवारी आ जाती है, नहीं हमको ये ऐसा नहीं करेंगे, कोई जवाब देना है, तो वो कोई भी काम जो वो गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला रीज़न। एक और रीज़न बताया गया है कि दैट वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू द बेटर डिसीजन दैन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक और है कि क्यों, रेगुलर रीज़न है कि क्यों डेमोक्रेसी जो है ना वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से जो है तो बेटर डिसीजन माना जाता है। ओके, ऐसा क्यों लगता है आपको कि जो डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के डिसीजन से बेटर होते हैं। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये देखिए कि डेमोक्रेसी जो है वो है इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। ओके, डेमोक्रेसी जो है ना एक ऐसा फॉर्म है ना जिसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कंसल्टेशन और डिस्कशन से लिए जाते हैं। ओके, सो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। कंसल्ट पे बेस करता है, इसका बेस जो है वो क्या है, कंसल्ट है। डेमोक्रेसी में कोई भी फैसला अकेले नहीं लिया जाता है, उसके लिए कंसल्ट किए जाते हैं, उसे कंसल्टेशन किए जाते हैं, डिस्कशन किए जाते हैं, तब जो है तो डेमोक्रेसी में जो है तो डिसीजन लिए जाते हैं। पिछले हम लोग आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी पढ़ रहे थे कि डेमोक्रेसी में जो है तो डिसीजन जो है तो क्या किया जाता है कि एक व्यक्ति नहीं लेते। डैट मीन्स कई लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, तो में भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, देरी होती है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम होती है, सिर्फ देरी होती है, टाइम लगता है। लेकिन जब किसी भी पॉइंट पे जब कई लोग अपने अपनी ओपिनियन देते हैं और उसको सोच विचार के डेट मीन्स उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट देखते हैं और तब जो है तो डिसीजन लिया जाता है, तो वो डिसीजन काफ़ी बेहतर होता है। ओके, तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो डिसीजन होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मेनी पर्सन डिस्कशन एंड मीटिंग। ओके, क्लियर। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो डिसीजन होता है ना, डेमोक्रेटिक का जो डिसीजन, तो हमेशा क्या होता है उसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसमें डिस्कशन में, उनकी मीटिंग में, उनका डिस्कशन होता है, उनकी मीटिंग होती है और कई लोग उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, तब जाकर कोई डिसीजन लिया जाता है। जो भी आपको अंडरलाइन किया जा रहा है वो सब आप अपने नोटबुक में लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट है कि व्हेन ए नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हैंड टुगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक इन एनी डिसीजन। ओके,
तो सिंपल है ना, जब किसी भी डिसीज़न को लेकर अगर कई लोग जब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपना हैंड राइज़ करते हैं, एक साथ जो है तो आते हैं, तो उसका कई पॉइंट जो है तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों, दैट मीन्स उसके में जो है ना, उससे जो है ना मिस्टेक की चांसेस कम जाती है। ओके, उसमें जितनी भी बुराइयां हैं उसको निकाला जाता है। क्योंकि मान लो कि किसी डिसीजन लेने में 50 लोग का पार्टिसिपेट है, तो ऐसा नहीं कि 50 के 50 लोग जो है तो सिर्फ उसकी अच्छाई देख रहे हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी बुराई भी देख रहे हैं कि नहीं, इससे बुराई भी है, इससे प्रॉब्लम भी है, तो वो पॉइंट आउट करेंगे। तो उसके बाद जो है तो उस पर जब प्रॉब्लम होगी तो उस पर वो पे जो है तो वो डिस्कस करेंगे कि नहीं, अब इसकी जगह पे अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसकी जगह पे क्या किया जाए, क्या इम्प्लीमेंट किया जाए। तो डिस्कशन पे बेस होता है। जो डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, ये याद रखिएगा। तो ये कहा जाता है कि हाँ, टाइम तो लगता है। ओके, टाइम लगता है, दिस टेक टाइम, बट देयर इज़ ए बिग एडवांटेज ऑफ टेकिंग टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजन। ओके, जो कि कन्फर्म है, ये सही है कि टाइम लगता है। कि डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने में कंसल्टेशन से टाइम लगता है, लेकिन इसका एक एडवांटेज ये है कि जब जिस चीज़ में टाइम लगता है ना, इस डिसीजन लेने में, तो वो डिसीजन ज़्यादा बेहतर होता है। इसकी एडवांटेज है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसके जो है तो मिस्टेक के चांसेस कम जाती है, क्योंकि सारी बुराइयों जो है तो पहले ही उनको निकाल लिया जाता है, समझ लिया जाता है कि क्या बुराइयाँ हैं, क्या प्रॉब्लम है, उस पर डिस्कशन किया जाता है, विचार किए जाते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है, ये होता है दिस रिड्यूस द चांस ऑफ रैश ऑफ इरिस्पॉन्सिबल डिसीजन। इससे क्या होता है कि गैर जिम्मेवाराना टाइप का जो डिसीज़न है उससे वो बच जाते हैं, है ना, गलत डिसीज़न लेने से बच जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो है तो यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, मीटिंग हुई है, उनके अलग अलग लोगों की ओपिनियन देखी गई है, तो इससे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन से बच जाते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है, आर्ग्यूमेंट फॉर द डेमोक्रेसी में, थर्ड, डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, क्योंकि इससे जो है ना, ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें डिस्कशन मेकिंग की क्वालिटी इम्प्रूव की जाती है ना, निर्णय लेने की जो क्वालिटी है ना, उसको इम्प्रूव किया जाता है। ओके, तो हम लोग ये हमारा जो था सेकेंड आर्ग्यूमेंट था, हम लोग थर्ड आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे अगले पार्ट में। दैट्स ऑल, थैंक यू।